स्मार्ट सिटी अजमेर में कई योजनाओं को ज़मीन पे उतारा गया और इसी के नाम पर स्मार्ट बनाया गया, लेकिन देखते ही देखते कई सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए या अन्य जो संस्थाएं थी उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए। तो अब इनका जो निर्णायक अब आज की स्थिति जो है, उस स्थिति में जितना भी पैसा लगा उसका दड़ी दौड़ी कौन है? अजमेर की जो जनता का गाड़ी कमाई या जो टैक्स पेयर के जो पैसा देता है आम आदमी, उससे इन्होंने पानी में बहा दिया। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मान्यवर पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। आप शुरू से इस आवाज़ को उठा रहे हैं और मैं अजमेर के उन ब्लॉग लिखने वालों को, उन जनहित में याचिका दायर करने वालों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा जिन्होंने एनजीटी तक हमारे अजमेर की आवाज़ पहुंचाई। अब आप देख लीजिए, अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील है, इसको एक गंदे पानी की झील स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बना दिया। 150 करोड़ रुपया आपका, हमारा आम जनता का पैसा मिट्टी में मिला दिया। इस पैसे को अगर कहीं और लगाते तो कितना डेवलपमेंट होता, इनको दिखता नहीं था क्या? इतनी जगह खाली पड़ी थी। ये 7वां आज आश्चर्य नहीं था, ये तो पता नहीं 9वां 10वां 11वां आश्चर्य कर दिया अजमेर के लिए, जो पैसे की धूल उड़ा दी। अजमेर आना सागर के लिए आपने कितनी गंदी सोच रखी, इसको छोटा सा कर दिया। जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी इसमें चाहे वो चपरासी से लेके ऊपर तक, टॉप तक, जो भी जिसके भी हाथ से फाइल निकली, उन सब पर कानूनी कार्रवाई हो, उनको जेल में डालना चाहिए। इनके कारण हमारा पैसा 150 करोड़ रुपया मिट्टी में मिल गया। अजमेर की जो बदनामी हुई अलग, और आना सागर जो छोटा हुआ वो अलग। इनको पता था कि भाई ये डूब क्षेत्र में है, वेटलैंड के अंदर है, फिर भी बनाते गए, इनको किसी का डर नहीं था। वो तो भला हो एनजीटी का, हम एनजीटी के आभारी हैं जिन्होंने आज फूड कोर्ट को देखो आप तोड़ दिया, 7 वंडर तोड़ दिया, गांधी स्मृति वन जो हरिवा उपाध्याय नगर में है वो तोड़ रहे, और भी जगह पर कार्रवाई चल रही है। तो ये क्या हुआ, इनको दिख नहीं रहा था क्या कि भाई अपन गलत कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई होगी। मगर परंतु अधिकारियों की जेबें भरती गई, कर्मचारियों की जेबें भरती गई, वो अपना फायदा उठा के, अपना आर्थिक लाभ उठा के कर पुरा के चले गए। परंतु मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि जिनके भी कार्यकाल में स्टार्टिंग से लेकर के ए से लेकर जेड तक जहां तक भी कार्रवाई हुई, जिनके बीच में कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। ये 150 करोड़ का जो घटना घटी है, हमारा पैसा बर्बाद हुआ है, ये हमें न्याय मिलना चाहिए और ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब स्मार्ट सिटी अजमेर को मिला क्या? क्योंकि वही 2.5 के 3 पात हैं, घूम फिर के गाड़ी वहीं आ गई है। इसका दोषी कौन और आम जन किसकी ओर देखे हुए? अब मिला तो क्या, नील बटा सन्नाटा। अजमेर को तो कुछ भी नहीं मिला, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं। और मैं तो कहता हूँ अजमेर की जनता बहुत सहनशील है, कोई आवाज़ नहीं उठाती। इतनी बड़ी घटना घट गई, कोई बोला क्या? कुछ नहीं, सोशल मीडिया पर और उसमें चल रहा है, मतलब किसी को विरोध करने नहीं आया। नहीं तो इसमें PIL लगनी चाहिए थी, लोगों को आगे आकर बात करनी चाहिए थी, परंतु कोई बोलता ही नहीं है। अब ये पैसा खत्म हो गया, लोगों को ये था कि भाई अजमेर में कुछ देखने की जगह है तो यहाँ आते थे, अब तो ये भी खत्म हो गया। और मैं तो कह रहा हूँ अगर दरगाह और पुष्कर नहीं है तो अजमेर में कुछ भी नहीं है। आदमी बोलता ही नहीं है, सहन करते रहते हैं। आपके सामने स्थिति है, अब ये सब टूट जाएंगे तो कुछ भी नहीं, खंडर का खंडर रह जाएगा। तो प्रशासन इन जो मूर्तियां जो हट रही है उनको कहीं ऐसी जगह लगावे जिससे लोग वहां जाएं और थोड़ा समय भी अच्छा लगे और लोगों को देखने की जगह बने। हमारे सामने देखते देखते कई शहर अजमेर के आगे निकल गए, तो क्या कारण है कि अजमेर की स्थिति दयनीय होती जा रही है? ये तो नेतृत्व कमजोर है जी, सबसे सबसे बड़ा नेतृत्व कमजोर है। आप शुरू से देख लीजिए, जो भौगोलिक दृष्टि से अजमेर राजस्थान के बीचों बीच में बसा हुआ है, जो कभी राजधानी बनने का हकदार था कि सबसे पहले राजधानी बनेगी तो अजमेर बनेगी, इनको अजमेर को 2 डिपार्टमेंट दे दिए, रेवेन्यू बोर्ड और RPSC देकर के शांत कर दिया कि चलो भाई खत्म हो गया है ना। अब आप देख लीजिए, कहीं पर भी अजमेर कहीं नामो निशान नहीं है। कोटा देख लीजिए, उदयपुर देख लीजिए, जोधपुर देख लीजिए, जयपुर देख लीजिए, अलवर देख लीजिए, मतलब सारे जिले देख लीजिए। आखिर में अगर यही जिला आता है तो अजमेर जिला आता है सबसे फिसड्डी। अजमेर में जो रेवेन्यू के जिले थे, ब्यावर का जो पीपला जो इंडस्ट्री एरिया थे वो भी चले गए हमसे, केकड़ी में चले गए, उधर दूसरे जिलों में चले गए। हमारे पास रहा क्या? कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारे पास तो दरगाह और पुष्कर जी है, यही भजन करो, मस्ती करो, जय श्री राम बोलो, यही है हमारे पास। अब ऐसा नहीं हो कि हमारे बाद जो जिले बने वो हमसे आगे निकल जाए। निकल गए, एजुकेशन तो खत्म ही हो गया हमारा। अजमेर के अंदर एजुकेशन सेंटर हुआ करता था, एजुकेशन नहीं है हमारे पास, देखने की जगह नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं तो आपको हर बार कहूँगा, दरगाह और पुष्कर है, दरगाह चले जाओ, पुष्कर चले जाओ, घूम आओ, फिर आओ, बस यही काम रह गया। इंडस्ट्रीज आप देख लो अजमेर में कहीं भी नहीं है।
बिजनेस नहीं है, नौकरियां नहीं है, सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्थिति बद से बदतर हो गई है। सारे जिले आगे निकल गए हैं और अजमेर सबसे पिछड़ा हुआ जिला हो गया। चलिए, आज आपने बहुत ही मार्मिक पॉइंट पे अपने बात रखी है। देखते हैं आने वाले समय में जनप्रतिनिधि, हमारा सिस्टम और संबंधित विभाग इस पर मिलकर दूरगामी योजनाएं बनाएंगे और अपना जिला भी एक अपनी मुकाम पे पहुंचेगा। वैसे संभव है तो। आपका शुभ नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।